बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 14 है। बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है, ये हम कर रहे हैं। क्वेश्चन को देखें, मैंने अलग अलग कलर दे दिए हैं। क्वेश्चन एक है, ट्रांजैक्शन वाइज मैंने उसे कलर दे दिए हैं ताकि आसानी से आप समझ सकें। क्वेश्चन है, देखें, ऑन 1 जनवरी 2015 सुहेल सोल्ड गुड्स टू जहीर फॉर ₹5,000। एक ट्रांजैक्शन यहाँ तक है, आपने उसे अंडरलाइन करते जाना है ताकि आप उसे इजीली कर सकें, आपको पता चल जाए कि ये एक ट्रांजैक्शन है। 1 जनवरी को सुहेल ने जहीर को सेल की है 5,000 की, नंबर 1, ठीक है, ये है। अब देखें लास्ट का एक ये पढ़ लेते हैं कि गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुहेल एंड जहीर। सुहेल और जहीर दोनों के बुक ऑफ अकाउंट में एंट्रीज करनी है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट एंट्री है, देखें, सुहेल की सेल है 5,000 की और जहीर की परचेज है, ठीक है। दोनों अपनी अपनी एंट्री करेंगे। सेल की क्या एंट्री होती है कि ये क्रेडिट पे कर रहा है सेल, पैसे अभी नहीं मिले, बाद में मिलेंगे। तो जहीर को, ये सुहेल जो है जहीर को डेबिट करेगा, अपना डेटर बना लेगा और सेल को क्रेडिट करेगा। इसी तरह से ये उसके अगेंस्ट उल्ट करेगा कि परचेज को डेबिट करके अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर देगा, सुहेल को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी। सेकंड ट्रांजैक्शन में रेड जो कलर में किया हुआ है, देखें, ये है एंड ड्रॉ ए बिल फॉर 4 months ऑन हिम, ठीक है। एक बिल ड्रॉ करेगा 4 महीने के लिए। जहीर एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू सुहेल, ठीक है। अब बिल ड्रॉ किया है सुहेल ने, ये जहीर ने उसे उस बिल को एक्सेप्ट किया है और उसे वापस कर दिया। अब बिल की बार बार आप एंट्री कर चुके हैं, अब दोनों के अकाउंट में ये एंट्री हो जाएगी। इसे देख लेते हैं। उसके बाद इसकी जो थर्ड ट्रांजैक्शन है, ये है सुहेल गोट इट डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 15% पर एनम। अब सुहेल ने बैंक से पेमेंट ले लिया, डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक, इट्स मीन्स कि उसने बैंक से पेमेंट ले लिया डिस्काउंट पे कि 15% जो है ना, ये पर एनम है। क्या करना है आपने, 15% में पर एनम से मुराद है ये 5,000 का। 5,000 का आपने 15% ले लेना है, ठीक है। उसे जब डिवाइड करेंगे 12 पे तो पर मंथ निकल आएगा। उसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, 4 महीने के लिए। ये 4 months लिखा हुआ है ना कि 4 महीने के बाद पेमेंट होनी है, लेकिन सुहेल क्या कर रहा है, बैंक से अभी पेमेंट दे रहा है। तो वो कह रहा है, बैंक कहता है ठीक है मैं आपको पेमेंट दे देता हूँ, लेकिन 15% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, ठीक है। तो 15% पर एनम वो निकालेगा, 5,000 का 15% लेगा, फिर इसे डिवाइड करेगा 12 से, पर मंथ निकल आएगी, उसे मल्टीप्लाई कर देगा 4 से। ये 4 महीने है ना, 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसका जो है इंटरेस्ट जो है वो निकल आएगा। तो उतनी कम पेमेंट जो है सुहेल को मिलेगी। सुहेल का बैंक जो है जो यहाँ पे इंक्रीज़ होगा वो ये डिस्काउंट के बाद होगा। डिस्काउंट जो है इसका एक्सपेंस बन जाएगा और बकाया अमाउंट जो है, ये बकाया 5,000 जो है बिल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बिल ये बैंक को दे देगा। इसके बाद ये जो ग्रीन कलर में है, ये है ऑन मैच्योरिटी जहीर वाज नॉट इन पोजीशन टू मेट हिज एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होनी। वो बता रहा है कि मैच्योरिटी जब डेट आ गई 4 महीने बाद, 4 महीने बाद भी ऊपर 3 दिन लगाने जो ग्रेस डेज देते हैं, कि वो उसके पास पेमेंट नहीं है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ही अप्रोच्ड सुहेल, वो सुहेल के को फ़ोन किया है या उसके पास गया है, ठीक है। ही अप्रोच सुहेल रिक्वेस्टेड हिम टू कैंसिल द ओल्ड बिल, ठीक है। यहाँ तक जो है, ये जो ग्रीन कलर में है, ये ट्रांजैक्शन एक है कि वो कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, कि फ़र्स्ट वाला बिल जो है उसे कैंसिल कर दो। जब कैंसिल की बात आएगी फ़र्स्ट वाले बिल की, देखें, रिक्वेस्टेड हिम टू कैंसिल द ओल्ड बिल, ओल्ड बिल को कैंसिल कर दो, मीन्स ये वाला जो है 5,000 वाला फर्स्ट वाला बिल ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल। ये डिसोनर, इस मीन्स आपने डिसोनर की एंट्री डालनी है दोनों के अकाउंट में। सुहेल के बुक ऑफ अकाउंट में भी डिसोनर की एंट्री डल जाएगी और
ज़हीर के बुक ऑफ अकाउंट में डिसऑनर की एंट्री डलेगी। यहाँ पे मैं ज़रा डेट चेंज कर दूँ, मैंने देखी है कि डेट यहाँ पे चेंज नहीं की, क्योंकि 4 महीने बाद वाली डेट आनी है इधर, तो मई आ जाएगी। 4 मई को दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। यहाँ तक हो जाएगी डिसऑनर की एंट्री की कैंसिल द बिल, ठीक है। अब आगे जो ये अंडरलाइन किया हुआ है ना मैंने, देखें ये एक जो लाइन है इसे पढ़ लें कि एंड ड्रॉ ऑन हिम ए न्यू बिल। पहला बिल कैंसिल हो गया, वो डिसऑनर की एंट्री डालेंगे आप। एंड ड्रॉ ऑन हिम ए न्यू बिल फॉर द अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल। ओल्ड बिल की कितनी अमाउंट है? 5000 प्लस इसमें ऐड क्या करेंगे? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट 3 मंथ्स, ठीक है। वो अब देखें ये 4 महीने के लिए था पहले वाला बिल। अब वो कह रहा है कि यार मुझे, मैं पेमेंट नहीं कर सका, आप ऐसा करें कि एक और बिल बना दें मुझे नया, इसको तो डिसऑनर हो गया ना, ये नया बिल बना दें, उसका जो है 12% पर एनम मुझसे इंटरेस्ट ले लें। पर एनम से मुराद होती है अगर वो 1 साल का है तो 12%, ठीक है, ले लेगा। लेकिन अगर वो उसमें से 1 साल से कम है, ये 3 महीनों के लिए मज़ीद वो टाइम ले रहा है, तो 3 महीने का चार्ज करेंगे 12% के हिसाब से। 5000 का 12% लेंगे पहले, उसे डिवाइड करेंगे, तकसीम मतलब करेंगे 12 से, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो उसका ये इंटरेस्ट निकल आएगा। इंटरेस्ट भी उसे चार्ज करेंगे अलग से, और फिर कंप्लीट बिल की एंट्री हो जाएगी। जैसे ये देखें नया बिल जो बनेगा वो फिर बनेगा 5150 रुपये के साथ, जिसमें इंटरेस्ट भी आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट भी आपने ऐड कर दिया कि सुहेल एग्रीड टू द प्रपोजल। सुहेल ने एग्री कर दिया इससे ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल। न्यू बिल की जब डेट आई है, ये अलग कलर कर दिया, ये अलग ट्रांजैक्शन है। ज़हीर ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, ज़हीर ने पेमेंट कर दी है। ये देखें 7 कलर दिए गए हैं और ये 7 ट्रांजैक्शन होनी है। ये सुहेल के अकाउंट में होंगी, जो होने सुहेल के अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट में होनी है, और जो ज़हीर की होनी है वो भी हम ज़हीर के अकाउंट में ट्रांजैक्शन जो है वो कर देंगे। फर्स्ट एंट्री अब देख लें। 1 जनवरी को जो है 2015, ठीक है, ये सेल हो रही है, सुहेल की सेल है, तो सुहेल एंट्री करेगा। पहले डेट डाल दें यहाँ पे 1 जनवरी 15। यहाँ पे ज़हीर को अपना डेटर बना लेगा 5000 से, और सेल अकाउंट को अपना क्रेडिट कर देगा 5000 से, ठीक है। यहाँ पे नरेशन दे देगा, जहाँ पे नरेशन देनी है उसे मैंने येलो हाईलाइट कर दिया ताकि नज़र आ जाए। सेल्स टू ज़हीर को सेल कर दी है। अब यही सेम एंट्री जो है सेम डेट में ज़हीर अपने अकाउंट में भी करेगा। ज़हीर के बुक ऑफ अकाउंट में ज़हीर के लिए परचेज़ है, तो ज़हीर करेगा परचेज़ को डेबिट कर देगा, ठीक है। और सुहेल को क्रेडिटर अपना बनाएगा कि लाइबिलिटी, ठीक है। ये देखें सुहेल के लिए ज़हीर कस्टमर है, ठीक है, और ज़हीर के लिए सुहेल वेंडर है, सप्लायर जिसे बोलते हैं, ठीक है। वेंडर है तो वेंडर जब आपको कोई सप्लाई दे रहा होता है, मटेरियल दे रहा होता है, तो आप वेंडर के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और उस वेंडर आपके लिए लाइबिलिटी होती है, ठीक है। अब परचेजेज इसकी डेबिट हो गई हैं 5000 से, और लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई है, क्रेडिट हो गई है 5000 से। तो यहाँ पे ज़हीर के अकाउंट में नरेशन आ जाएगी परचेज़ फ्रॉम सुहेल से परचेज़ की है जी। ये होगी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो ब्लैक कलर में है। अब रेड कलर में जो है कि एंड ड्रॉ ए बिल फॉर 4 मंथ्स। सुहेल ने बिल ड्रॉ किया है, ज़हीर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और वापस कर दिया है सुहेल को। अब यहाँ पे एंट्री जाहिर बात है, अब डेट नहीं डाली, इट्स मीन्स के सेम डेट को ही बिल ड्रॉ कर दिया है सुहेल ने। तो बिल जब ड्रॉ किया है तो उसी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या एंट्री डालेगा अब? बिल रिसीवेबल्स, कि बिल रिसीवेबल्स को डेबिट कर देगा, और रिसीवेबल जो कस्टमर से रिसीवेबल था ज़हीर से, उसे क्रेडिट करेगा, क्योंकि एक ही अकाउंट होगा ना हिट। उसने एक को क्लोज़ कर दिया है और एक को क्रिएट कर दिया है।
ज़हीर को 5000 से क्रेडिट किया है, तो ज़हीर देखें अब ज़हीर का पहले डेबिट था 5000, अब क्रेडिट हो गया, तो ज़हीर ज़ीरो हो जाएगा ज़हीर का बैलेंस यहाँ पे। अब इसके पास जो सुहेल के बुक ऑफ अकाउंट में ये जो है डेबिट बैलेंस बिल रिसीवेबल का शो होगा, ये बताएगा कि बिल के पैसे लेने हैं। ठीक हो गया। अब सेम डेट को ज़हीर के अकाउंट में क्या एंट्री डलेगी कि इसने क्या किया है। अब ये सुहेल को देखें, इसने क्रेडिट किया था, लाइबिलिटी बना ली थी, अब इस लाइबिलिटी को कम कर देगा और इसके अगेंस्ट बिल पेएबल की लाइबिलिटी बना लेगा। एक लाइबिलिटी कम कर रहा है, एक ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, ये एक लाइबिलिटी क्लोज कर दी, सुहेल को उसने डेबिट कर दिया, और बिल पेएबल जो है क्रेडिट कर दिया। कब इस बिल के पैसे देने हैं, इसे पता चलेगा कि यार ये बिल जब मेरे पास आएगा तो मैंने इसकी पेमेंट करनी है। यहाँ पे सुहेल के ये नरेशन दे देगा जी बिल ड्रॉन, और ये लिख देगा ज़हीर बिल एक्सेप्टेड। दोनों के बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होगी यहाँ तक जो रेड कलर में है। आगे जो कलर आ रहा है ये जो ब्लू है, सुहेल गोट इट डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 15% पर एनम। अब इसकी एंट्री कर लेते हैं, सेम डेट को ही बैंक को दे रहे हैं कि पेमेंट दे दे सुहेल। यहाँ पे ज़हीर के अकाउंट में एंट्री नहीं होनी, क्योंकि सुहेल जो है देखें ये है बिल ऑफ एक्सचेंज, फर्स्ट वाला जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये क्या है 1 जनवरी का बनाया था एज़ पर क्वेश्चन। ठीक है, 4 मंथ्स आफ्टर, यहाँ पे इसे मैं 3 कर देता हूँ, सेकंड वाला बिल जो है ये कॉपी पेस्ट हो गया था, यहाँ पे 3 मंथ्स। ठीक है, आफ्टर यहाँ पे देखें कि 4 मंथ आफ्टर डेट पे टू सुहेल। ठीक है, या तो सुहेल को पेमेंट होगी और हिज ऑर्डर या जिसका वो कह दे द सम ऑफ ₹5000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये लिख दिया, यहाँ पे सुहेल अपने साइन वगैरह कर देगा, ज़हीर उसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद सुहेल क्या कर रहा है, बैंक को ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है और उससे पेमेंट ले रहा है। ठीक है, बैंक कह रहा है कि मैं इंटरेस्ट लूँगा 15% सालाना। अब ये है 4 महीने का बिल, तो 15% सालाना निकाल के 4 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, और वो जो है सुहेल के अकाउंट में इंटरेस्ट जो है चार्ज हो जाएगा एज ए एक्सपेंस। ठीक है, अब बैंक को उसने इंडोर्स कर दिया बिल। ठीक है, 1 जनवरी सेम डेट की बात हो रही है अभी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली उसने डेट नहीं दी गई कि किस डेट को हुआ है, तो हम फर्स्ट वाली डेट ही लेंगे। यहाँ पे अब क्या होगा, क्योंकि बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं करनी है हमने, बैंक का कोई लेजर नहीं बनाना, सुहेल और ज़हीर का ही बनाना है। तो सुहेल जब बैंक को दे रहा है तो सुहेल का अकाउंट क्या होगा कि बैंक सुहेल का अकाउंट को बढ़ा देगा, सुहेल का जो बैंक का बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। बैंक इसका कितना बढ़ेगा, यहाँ पे मैं फार्मूला लगा के आपको समझा देता हूँ। ये देखें, इक्वल टू कर लिया, और यहाँ पे ये आ गया 5000। इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस किया, ब्रैकेट स्टार्ट की, ये देखें 5000 मल्टीप्लाई बाय इसका कितना लेना है 15%, 15% का साइन लगा दिया मैंने। ठीक है, ये देखें ऊपर फार्मूला बार में भी ये शो हो रहा है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज की और इसे मैंने डिवाइड किया 12 से कि 12 महीने होते हैं साल के, और फिर मल्टीप्लाई किया 4 से कि ये बैंक को पेमेंट मिलनी है 4 महीने बाद। वो कह रहा है कि सालाना मैं 15% लूँगा, लेकिन बिल की पेमेंट उसे 4 महीने बाद हो जानी है, तो 15% लेके 4 महीने का आपने इंटरेस्ट निकालना है। तो ये फार्मूला चेक करने इस तरह से आपने कर लेना है। मैं आपको जो सिंपल वे है वो भी करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे एंटर करें तो देखिए कितनी अमाउंट आ रही है, 4750 रुपये। तो यहाँ पे जो है डिस्काउंट जो इसने बैंक को दिया है वो सुहेल के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, इसका जो है वो खर्चा है, क्योंकि इसको इसकी पेमेंट नहीं मिलनी। कितना है फ़र्क 250 का, नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 5000 है, इसमें से माइनस कर दें जो बैंक में पैसे गए हैं, तो ये देखें 250 रुपये बचे हैं। अब इसकी मैं आपको ना एंट्री पहले इसको कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको इसकी एंट्री करके दिखा देता हूँ। देखिए बैंक जो है डेबिट हो गया 4750 से, डिस्काउंट जो है इसने जो बैंक ने अपना इंटरेस्ट लिया है और सुहेल के लिए वो एक्सपेंस है, इसने डिस्काउंट बैंक को दे दिया 250 का, और बिल बैंक को दे दिया ना, इसके बदले ये जो अमाउंट ली है बैंक से, इसके बदले क्या दिया है बैंक को, बिल दे दिया है।
ये जो बिल इसके पास रिसीवेबल था अब रिसीवेबल नहीं रहा। जब बिल लेते हैं तो उसे डेबिट करते हैं और जब दे देते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं। अब सुहेल बिल दे रहा है बैंक को, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे कर देगा बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा 5000 के साथ। तो यहाँ पे नरेशन दे देगा बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब इसको मैं आपको इजी वे में समझा दूँ ज़रा। ये देखें, ये एक 5000 अमाउंट है, इसका 15% लेना है आपने। तो ये देखें मल्टीप्लाई 15%, 15% इसका कितना आ रहा है 750 रुपये, ठीक है। अब ये 15% सालाना है, ठीक है। अब इसको अगर आप तकसीम कर दें 12 पे तो ये पर मंथ निकल आया 62 रुपये 50 पैसे। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 महीनों का ना, तो ये देखें 250 रुपये ये निकल आया है इंटरेस्ट जो डिस्काउंट बैंक को दिया है, ठीक है ना। तभी बैंक ने पेमेंट की है ना। ये बैंक के लिए इनकम बन जाएगी, सुहेल के लिए वो एक्सपेंस बन जाएगा, क्योंकि बैंक कह रहा है कि 4 महीने पहले मैं पेमेंट दे रहा हूँ तो मुझे इंटरेस्ट में आज चार्ज करूँगा। तो वो उसने इंटरेस्ट जो चार्ज किया वो इस तरह से आप निकाल लेंगे, ठीक हो गया। यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो ये एंट्री यहाँ तक कंप्लीट होगी इंटरेस्ट वाली, कि जो उसने बिल डिस्काउंट करवा लिया है। आगे जो है ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ऑन मैच्योरिटी ज़हीर वाज नॉट इन पोजीशन टू मेट हिज एक्सेप्टेंस, ठीक है। वो पैसे देने के काबिल नहीं, उसके पास पैसे नहीं है अभी। ही अप्रोच सुहेल रिक्वेस्टेड हिम टू कैंसिल द ओल्ड बिल। यहाँ तक अब बात है कि उसने, वो कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई पुराना बिल जो है उसे कैंसिल कर दो। कब कह रहा है? मैच्योरिटी डेट पे। तो मैच्योरिटी डेट क्या है? 4 महीने बाद वाली। देखें 1 जनवरी है, ठीक है। उसके बाद 1 मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई आ जाती है इसकी डेट, ठीक है। अब 1 मई को बनती है इसकी डेट 4 महीने बाद वाली। 1 मई के बाद क्या होगा कि 3 दिन जो है वो ग्रेस डेज आपने देने होते हैं। तो यहाँ पे आप कर देंगे ग्रेस डेज दे देंगे, ज़हीर के अकाउंट में भी और सुहेल के। पहले जिस मर्ज़ी अकाउंट में आप कर लें, आपको पता होना चाहिए कि मैंने दोनों अकाउंट में एंट्री डालनी है। तो यहाँ पे देखें डेट चेंज करते हैं, 4 महीने बाद डेट आ जाएगी 1 मई और आपने 3 दिन एक्स्ट्रा दिए तो 4 मई, 4 मई 15 डेट आ गई है। तो बिल क्या हुआ है? डिसऑनर हो गया। अब जब इसने एक्सेप्ट किया था तो उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, ठीक है। एक्सेप्ट किया था तो उसके बाद डिसऑनर हो रहा है। तो यही वाली जो ट्रांजैक्शन है ये रिवर्स हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी, ठीक है। अब दोबारा से क्या होगा कि सुहेल ये सुहेल को क्रेडिट करेगा, मींस के क्रेडिटर अपना बढ़ा लेगा कि भाई बिल तो डिसऑनर जो हो गया ना, डिसऑनर होता है तो उसे रिवर्स कर देते हैं। अब बिल पे तो ये कर ही नहीं सका। पहले देखें बिल पेएबल था, इसकी लाइबिलिटी थी। अब ये लाइबिलिटी क्लोज हो गई है, बिल पे नहीं हुआ। बिल पेएबल को ये डेबिट करेगा और सुहेल को क्रेडिट कर देगा। इट्स मीन्स कि इसके अकाउंट में अब शो होगा कि इसने सुहेल को पैसे देने हैं और पता चल जाएगा कि बिल की ये पेमेंट नहीं कर सका। और यहाँ पे ये नरेशन देगा ज़हीर जो है कि बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। बिल डिसऑनर हो गया, पेमेंट नहीं कर सका। अब यही सेम डेट में यहाँ पे सुहेल की एंट्री करेगा। सुहेल के बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी इसी की रिवर्स, जो ये डिसऑनर हो रहा है बिल, ठीक है। ये दोबारा से ज़हीर को अपना डेटर बनाएगा कि ज़हीर पेमेंट नहीं ना कर सका। ज़हीर को डेटर बना लेगा और कम क्या करेगा? बैंक को कम करेगा, क्योंकि जैसे ही ये बिल देखें बैंक को इंडोर्जी बनाया था 4 महीने बाद, ये तो रिक्वेस्ट कर रहा है सुहेल को कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप नया बिल बना दो। पैसे नहीं है तो बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर कैसे हुआ? अब बैंक ने तो अपने पैसे लेने हैं टाइम पे। बैंक जब जाएगा इसके पास 4 मई को तो ये सॉरी करेगा कि भाई मेरे पास, ज़हीर कहेगा कि मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है। तो बैंक क्या करेगा कि ज़हीर का जो है बैंक का बैलेंस वो कम कर देगा 5000 रुपये से, ठीक है। बैंक ने दिए थे इसे 4750 रुपये, लेकिन अपने चार्जेस बैंक ने 250 से ले लिए। वो तो टाइमली बैंक ने पेमेंट कर दी थी।
अब बैंक को जब पेमेंट नहीं होगी तो बैंक क्या करेगा, अपने पास ज़हीर का जो बैंक का बैलेंस है, जो इसका अकाउंट है, उसे 5,000 से कम कर देगा। जब बैंक कम करेगा तो सुहेल के अकाउंट को, सॉरी ज़हीर का मैं अगर बोल गया हूँ तो सॉरी, सुहेल का जो है ये अकाउंट 5,000 से कम कर देगा। सुहेल ने ज़हीर को डेबिट करेगा, देखें 5,000 से, कि इसे अपना डेटर बना लिया, और बैंक को कम कर देगा अपने पास, क्योंकि बैंक ने बैलेंस जो है इसका कम कर दिया है 5,000 से, बिल डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पे ये सेम नरेशन ये भी दे देगा कि बिल डिसऑनर्ड। तो जब बिल डिसऑनर हुआ है तो क्या किया इसने, वापस देखें इसके पास जो है बायर और सेलर ने क्या किया है, बायर ने, ज़हीर बायर है, इसने जो इसका सेलर है सुहेल, उसने उसको डेबिट कर दिया, और सुहेल ने क्या किया, जो बायर था इसका, कस्टमर था जो इसका, उसने उसको दोबारा से डेबिट कर दिया डिसऑनर होने पर। दोनों ही सेम एंट्री कर रहे हैं कि ये अपना रिसीवेबल बढ़ा रहा है पार्टी के साथ, ठीक है, जिसको पेमेंट करनी है, और ये अपना पेबल बढ़ा रहा है सेम पार्टी के साथ कि इसने जिसको पेमेंट करनी है, ठीक है, और इसने सुहेल ने जिससे लेनी है उसको डेबिट कर दिया और अपने बैंक को कम कर दिया है। क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ है तो बैंक ने इसका बैलेंस अपने पास कम किया, तो सुहेल ने अपनी बुक ऑफ अकाउंट में भी बैंक का बैलेंस कम कर दिया कि बिल डिसऑनर हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है कि बिल डिसऑनर, ओल्ड बिल। आगे ये जो है डार्क, ये कह लें कि ये ब्लू टाइप है, इसमें मैंने इसे अलग कलर दे दिया है। ये है एंड ड्रॉ ऑन हिम ए न्यू बिल, एक नया बिल बना लिया है, ये बिल है, इसे मैं समझा देता हूँ आपको। अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल समझना है आपने इसको। इसमें दो ट्रांजैक्शन होने वाली हैं। दोबारा देखें, जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है ना, इसके जिस हिस्से को देखें मैंने अंडरलाइन किया है, ये बहुत अहम है पूरे सवाल में, बाकी आप समझेंगे, इस पे आपने फोकस करना है। फोकस क्या है कि देखें, एंड ड्रॉ ऑन हिम ए न्यू बिल, न्यू बिल ड्रॉ किया है फॉर द अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल। ओल्ड बिल कितना था, 5,000 रुपये का, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट 3 months, ठीक है। अच्छा, सुहेल एग्रीड टू द प्रपोजल। अब सुहेल ने एग्री कर लिया, वो क्या करेगा कि न्यू बिल ड्रॉ करेगा। वो कितने का ड्रॉ करेगा कि 5,000 प्लस 12% सालाना 3 महीने के लिए। वो कह रहा है मुझे मज़ीद 3 महीने दे दो। इट्स मीन्स कि 4 मई के बाद मज़ीद 3 महीने वो कह रहा है मुझे दे दें आप, मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, मैं पेमेंट आपको बाद में करूँगा, लेकिन इतना टाइम देने के लिए मैं आपको 12% उसका इंटरेस्ट दूंगा। अब जो 12% इंटरेस्ट होगा ज़हीर के लिए वो एक्सपेंस बन जाएगा, ठीक है, और सुहेल के लिए वो इनकम बन जाएगी क्योंकि ये इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है। ठीक हो गया। और बिल क्या बनेगा, अब बिल बनेगा 5,150 का। इसकी मैं वर्किंग यहाँ पे आपको करके दिखा दूँ नीचे, ये देखें, ये है, दोबारा से देख लें, 5,000 इसका 12% 3 महीने के लिए, ठीक है, मज़ीद 3 महीने वो मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको नीचे करके दिखा दूँ ताकि वो सवाल भी नज़र आता रहे। 5,000 है, इसका 12%, ये देखें 12%, परसेंट के साइन लगाया, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और ऊपर फार्मूला बार में भी वो शो हो रहा होगा आपको। जब मैं एंटर करूँगा तो देखें कितना आ गया है, 600। अब इसको अगर आप डिवाइड करें 12 से तो ये पर मंथ निकल आया है, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 महीने वो मांग रहा है ना मज़ीद, तो 150 रुपये आ गए। इट्स मीन्स कि 5,150 रुपये अब उससे लेंगे। तो ये बिल ड्रा करना है, इसे मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। दोबारा से यहाँ पे देखें कि ड्रॉ हिम ए न्यू बिल फॉर द अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल, फॉर द अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल। ओल्ड बिल था 5,000 का, उसमें ये देखें यहाँ पे फिर ये जो चीज़ आ गई है ना, प्लस, इस पे गौर करना है कि प्लस इसमें ऐड क्या करना है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, सालाना 12%, मीन्स जितनी अमाउंट है आप उसका 12% ले लें पहले, फिर उसे तकसीम करें 12 पे तो 1 महीने का आ जाएगा, फिर जितने महीने के लिए वो कह रहा है उतने से उसे
मल्टीप्लाई कर दें तो इतने महीनों का वो इंटरेस्ट निकल आएगा। अब इस इंटरेस्ट की भी एंट्री होनी है और साथ में बिल की भी एंट्री होगी। ठीक है, पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे दोनों के बुक ऑफ अकाउंट में, क्योंकि 12% इंटरेस्ट जो है मज़ीद चार्ज होगा, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज फिर उसके बाद हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें सुहेल ने कितना क्रेडिट किया है, सुहेल का अकाउंट क्रेडिट हुआ है यहाँ पे ज़हीर के, ये मतलब ज़हीर ने अपना क्रेडिटर किया है 5000 के साथ। अब वो कह रहा है कि मैं आपको 12% जो है इंटरेस्ट पे करूँगा। ठीक है, ज़हीर कह रहा है सुहेल को कि मैं 12% इंटरेस्ट पे करूँगा, और ये पे की एंट्री डालेगा, मतलब उसे रिकॉर्ड करेगा, अभी पे तो नहीं कर रहा, अपना पेएबल बढ़ाएगा, और ये सुहेल क्या करेगा, अपना रिसीवेबल बढ़ाएगा इसी इंटरेस्ट वाली अमाउंट के साथ। 5000 तो उसने बढ़ा लिया ना, अब मज़ीद क्या बढ़ाएगा, ये देखें यहाँ पे ये एंट्री करेगा 4 मई में ही ये बन रहा है। ठीक है, ये एंट्री कर देगा यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट को करेगा, इसके लिए ये एक्सपेंस है, तो मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ एक्सपेंस, ताकि आपको वाजे हो जाए कि एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है हम उसे डेबिट करते हैं। यहाँ पे मैं फार्मूला दोबारा से लगा देता हूँ कि ये है 5000, ठीक है, मल्टीप्लाई 12%, ठीक है, इसे मैं ब्रैकेट में कर दिया है ताकि आगे फार्मूला लगा सकें, डिवाइड बाई 12। जब 5000 का 12% करो, मैं इसे कह रहा हूँ कि 5000 का 12% ले लो, उसके बाद उसे तकसीम कर दो 12 से, फिर उसे मल्टीप्लाई कर दो, ज़रब दे दो 3 से। ठीक है, तो ये देखें 150 रुपये आ गया। ठीक है, अब ये क्रेडिट किसे करेगा, सुहेल को करेगा। सुहेल का इसने 5000 देना था, अब मज़ीद वो कह रहा है कि मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा 3 महीने का, तो वो है 150, तो सुहेल का अकाउंट मज़ीद क्रेडिट करेगा 150 रुपये के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 150 रुपये क्रेडिट कर दिए। अब इसके अकाउंट में शो होंगे कि सुहेल को इसने पे करने हैं 5150। ठीक है, यहाँ पे ये नरेशन दे देगा कि इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। ठीक है, अब सेम एंट्री जो है इसके, इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है, तो सुहेल के लिए वो इनकम है। अब इनकम जब इंक्रीज़ होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट, ब्रैकेट में उसे इनकम कर देता हूँ कि हम लेट पेमेंट ले रहे हैं, मज़ीद इसने टाइम दे दिया, लेकिन टाइम देने के उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, पैसे लेगा। अब क्या करेगा, डेबिट किसे करेगा, ज़हीर को, कि ज़हीर का अकाउंट मज़ीद बढ़ा देगा 150 रुपये के साथ कि भाई मैंने आपसे 5000 तो लेना है, और ये इंटरेस्ट के जो हैं 150 रुपये ये भी लेने हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे इसकी इनकम अपनी बढ़ा देगा कि ये इनकम अकाउंट में हिट हो जाएगा, और ये ज़हीर का अकाउंट हिट हो जाएगा, मतलब ज़हीर का अकाउंट पहले 5000 के साथ था, मज़ीद डेबिट हुआ 150 के साथ, तो बैलेंस हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे भी शोर है 5150। यहाँ पे ये सेम नरेशन दे देगा जी, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। ठीक हो गया, इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो गया। अब इसके बाद एंट्री होनी है बिल ऑफ एक्सचेंज की। ठीक है, अब इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया है, इंटरेस्ट की तो आपने डाल दी। ठीक है, सेम एंट्री। अब देखें ज़हीर के अकाउंट में, बुक ऑफ अकाउंट में सुहेल का जो है बैलेंस कितना अब शो हो रहा है, 5000 ये 150 ये 5150। इसी तरह से सुहेल के बुक ऑफ अकाउंट में ज़हीर का बैलेंस कितना शो हो रहा है, मीन्स के ज़हीर से रिसीवेबल कितना है, 5000 प्लस 150 और 5150। अब इसी 5150 का बिल बना लिया है। ठीक है, देखें यहाँ पे इंडोर्जी किसी ने क्यों नहीं किया, क्योंकि 3 महीने बाद जो है सुहेल ही पेमेंट लेगा ज़हीर से। ठीक है, इंडोर्जी किसी को नहीं बनाएगा, ना ही बनाया है। 4 मई को, ये पहले वाला 1 जनवरी को हुआ था, दूसरे वाला 4 मई को हुआ है। ठीक है, अब 3 महीने बाद इसकी पेमेंट होगी। अब उसे देख लें कि बिल जो है न्यू ड्रा किया है और 12% पर एनम। ठीक है, 12% की आपने एंट्री कर ली है, ये इसको समझना है कि एंट्री पहले हमने किसकी करनी थी। ठीक है, पहले 12% की करेंगे तभी उसका अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ होगा, उसके बाद आपने बिल ऑफ एक्सचेंज ही करके उसके रिवर्सल डाल देनी है। अब देखें बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री होगी कि उसने बिल तो एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि ये सुहेल एग्री कर गया
टू द प्रपोजल, इट्स मीन के बिल एक्सेप्ट हो चुका है। यहाँ पे एक्सेप्ट का लफ्ज़ नहीं भी दिया गया तो लाइन यही बता रही है कि बिल एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे सुहेल एग्री जो कर गया तो बिल एक्सेप्ट कर लिया उसने। तो यहाँ पे देखें, अब ज़हीर के अकाउंट में एंट्री डलेगी और सुहेल के अकाउंट में। सुहेल की एंट्री करेगा अपने पास 4 मई में ही। ये अब ज़हीर का अकाउंट देखें, इसके पास आ रहा है बैलेंस 5000 प्लस 150, 5150। अब ये ज़हीर को कर देगा क्रेडिट, ठीक है, 5150 रुपये के साथ कि भाई तुम्हारे अकाउंट को तो मैं कर रहा हूँ क्रेडिट, कम कर रहा हूँ, लेकिन उसके अगेंस्ट जो मैं अपना रिसीवेबल क्या बढ़ा लूँगे, ये बिल रिसीवेबल को, क्योंकि बिल ये एक्सेप्ट करके ज़हीर ने सुहेल को दे दिया है। बिल अब आ गया है सुहेल के पास, तो जो बिल रिसीव कर रहा होता है वो बिल को डेबिट कर रहा होता है, ठीक है। बिल रिसीवेबल ये डेबिट कर लेगा 5150 के साथ। तो यहाँ पे ये लिख देगा। अब इस दफ़ा नरेशन क्या देगा कि न्यू बिल ड्रॉन, पहले बिल ड्रॉन लिखा था, अब न्यू बिल लिख रहा है। इसका मतलब है कि ये नया बिल ड्रॉ किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। 4 मई को एंट्री की है और 4 मई को ज़हीर की एंट्री करेगा कि ये अपना पेबल बढ़ाएगा। ये सबसे पहले देखें, पेबल, बिल पेबल जो है उसको क्रेडिट कर देगा, अपनी लाइबिलिटी जो है इंक्रीज़ करेगा 5150 से। लेकिन लाइबिलिटी तो पहले इसकी सुहेल के नाम से भी आ रही है तो उसको क्लोज कर देगा। सुहेल को अब डेबिट कर देगा 5150 से, क्योंकि उसने उसके अगेंस्ट बिल एक्सेप्ट कर लिया। अब इसने बिल की पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे ये कर देगा न्यू बिल एक्सेप्टेड, कि नया बिल एक्सेप्ट कर लिया मैंने, ठीक हो गया जी। यहाँ तक ये एंट्री होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने अलग से इसलिए बनाया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 4 मई को बना है। यहाँ पे 4 मई के बाद वो क्या कह रहा है कि 3 मंथ्स आफ्टर डेट। यहाँ पे देखें 4 मंथ्स कह रहा था, क्योंकि 1 जनवरी के 4 महीने बाद पेमेंट मिलनी थी। यहाँ पे अब 4 मई के बाद 3 महीने बाद पेमेंट मिलनी है, तो लिख दिया है कि 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू सुहेल और हिज ऑर्डर टू द सम ऑफ ₹5150 ओनली, ठीक है, 5150 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो ये बन गया। यहाँ पे इसने साइन करके एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे रेवेन्यू की स्टैंप लग गई। फॉर्मेट मैंने छोटा बनाया ताकि ये उसमें स्क्रीन में कंप्लीट आ जाए, फिट हो जाए, आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है कि सुहेल एग्रीड टू द प्रपोजल। जो अंडरलाइन है ना, ये हमने कर लिया। अब इस अंडरलाइन में 2 ट्रांजैक्शन थी जो हम कर चुके हैं। एक इंटरेस्ट वाली थी, इंटरेस्ट वाली हमने पहले कर ली है, और ये जो बिल था न्यू बिल ड्रॉन और सुहेल एग्रीड, इसको हमने बाद में किया है कि बिल ड्रॉ कर लिया, एक्सेप्ट हो गया। अब देखें लास्ट में जो है यहाँ पे ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल, इस बिल की बात हो रही है 5150 वाले की। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल ज़हीर ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, ठीक है, ज़हीर ने उसकी पेमेंट कर दी। आगे तो वो कह रहा है जो हम एंट्रीज कर रहे हैं कि दोनों के बुक ऑफ अकाउंट में ज़हीर और सुहेल के। अब ज़हीर ने जब टाइम आया है, ड्यू डेट आई है, तो ज़हीर ने उसकी पेमेंट कर दी है। ज़हीर के अकाउंट में क्या होगा कि कैश कम होगा और सुहेल के अकाउंट में कैश ज़्यादा होगा, डेबिट होगा, ठीक है। और डेट उसकी कब आएगी? 3 महीने बाद। 3 महीने कब बनते हैं? 4 मई के बाद। देखें ये 4 मई को ये बिल बना था ना, तीन जो है ग्रेस डेज दे दिए थे। अब 3 ग्रेस डेज मज़ीद देने हैं उसे। तो यहाँ पे 4 मई के बाद एंट्री क्या होगी, कब होगी? मई के बाद जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। 4 अगस्त बनता है। आपने 3 डेज़ उसे ग्रेस दे देने हैं मज़ीद, एज़ पर चैप्टर उसमें दिया भी गया है कि 3 डेज़ देने हैं आपने। तो यहाँ पे 4 की बजाय आप 7 कर देंगे और 3 महीने बाद मई की बजाय अगस्त कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कर दिया मैंने, देखें 7 अगस्त 15 आ गया। अब ये क्या करेगा, देखें इसने बिल की पेमेंट करनी थी। बिल इसके पास आ रहा था 5150 पेबल। अब जब पेबल डिक्रीज़ होता है, लाइबिलिटी कम करते हैं, तो उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो सुहेल के अकाउंट में जब लाइबिलिटी कम हो रही है तो ये लाइबिलिटी को डेबिट कर देगा, बिल पेबल को डेबिट कर देगा 5150 एज़ पर क्वेश्चन वो पेमेंट कर रहा है, ठीक है। अब पेमेंट क्या कर रहा है? कैश कर रहा है, ज़ाहिरी बात है। अब कैश का वर्ड नहीं भी आया, बैंक का स्पेसिफिकली नहीं ना आया कि वो थ्रू चेक कर रहा है, तो इट्स मीन्स वो कैश ही कर रहा है, चाहे वर्ड ना भी दिया गया हो, ठीक है। कैश से पेमेंट हुई है तो कैश क्रेडिट हो गया,
कि ज़हीर का कैश कम हो गया 5150 से कम हो गया। और बिल पेएबल इसने लाइबिलिटी भी कम कर दी। लाइबिलिटी जब कम होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। एसेट कोई कम होता है, कैश दे रहा है उसके अगेंस्ट, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे दे देगा नरेशन के न्यू बिल ऑनर्ड, के बिल ऑनर हो गया, पेमेंट कर दी है। 7 अगस्त 15 को ही सुहेल अपने पास क्या एंट्री करेगा, इसको समझ लेना है, बहुत ही इजी है। इसी का ऑलमोस्ट उल्ट हो जाएगा। किस तरह से कि ये देखें ये पेमेंट दे रहा है कैश, ठीक है, इसका क्रेडिट हो रहा है कैश, तो इसके पास कैश डेबिट होगा। ये कैश रिसीव करने वाला है ना, सुहेल जो है कैश रिसीव कर रहा है, ठीक है, ज़हीर कैश दे रहा है, तो सुहेल जो है ये अपने बुक ऑफ अकाउंट में कैश को डेबिट करेगा, इंक्रीज़ करेगा 5150 रुपये के साथ। और क्रेडिट क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा बिल रिसीवेबल्स को। इसने अपना बिल रिसीवेबल जो है ये इसे स्टैंड कर लिया था कि मैंने बिल के पैसे लेने हैं, और बिल के पैसे इसे मिल भी रहे हैं। बिल के पैसे मिल रहे हैं तो बिल को क्रेडिट कर दिया कि अब मैंने बिल के पैसे नहीं लेने। अगर ये डिसऑनर हो जाता तो कैश की बजाय ये वापस जो है ज़हीर को डेबिट कर देता, उसे अपना डेटर बना लेता, ठीक है। ये डिसऑनर नहीं हुआ, बिल रिसीवेबल ने तो क्रेडिट होना ही होना था, ठीक है, लेकिन कैश की जगह पे अगर डिसऑनर होता तो जिसने डिसऑनर किया उसको वापस डेबिट कर देता, ये ठीक हो गया। तो इस तरह से जी ये कंप्लीट होगी ट्रांजैक्शन। यहाँ पे ये भी नरेशन सेम देगा कि न्यू बिल ऑनर्ड, कि न्यू बिल की पेमेंट हो गई है। यहाँ पे दोबारा से मैं दिखा दूँ कि ये देखें क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट बिल जो था ये बना 15 जनवरी को सेल की है, उसके बाद बिल ड्रा किया 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए बिल जो ड्रा की है वो ये है, 1 जनवरी 15 को किया है। यहाँ पे लिख भी दिया कि 4 महीने के लिए बिल है जी, ठीक है, 5000 का। यहाँ पे सुहेल ने किया है, बिल ड्रा किया है, ज़हीर ने उसे एक्सेप्ट किया है, फिर बैंक को उसने डिस्काउंट करवा लिया, इंडोर्सी बैंक को बना दिया कि अब इसका मालिक जो है इस बिल का बैंक है। लेकिन बैंक जब पेमेंट लेने जाता है तो उसे नहीं मिलती, बिल डिसऑनर हो जाता है। बिल डिसऑनर होने के बाद बैंक वापस जो है सुहेल के अकाउंट को कम कर देता है, तो सुहेल अपना अकाउंट बैंक अपने पास जो अपना इसका बैंक का अकाउंट है उसे कम कर देता है कि भाई ये बिल डिसऑनर हो चुका है, और बढ़ाता किसे है, फिर ज़हीर के अकाउंट को बढ़ा लेता है। कैश नहीं मिला तो ज़हीर का अकाउंट बढ़ जाएगा। इसके बाद 12% चार्ज होता है टैक्स, वो कहता है कि मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा। इंटरेस्ट जो है दोनों के बुक ऑफ अकाउंट में ऐड हो जाता है, सुहेल के लिए वो इनकम है, ज़हीर के लिए एक्सपेंस है, वो हो जाता है। उसके बाद न्यू बिल जो है ये बनता है, ये 12% ऐड हो गया प्लस, ठीक है ना, 5000 प्लस 12% पर एनम फॉर 3 मंथ्स, ठीक है ना, 3 महीने के लिए। तो कितना था वो 150 बन रहा था इंटरेस्ट। तो न्यू बिल कितने का बना, जैसे देखें ना, न्यू बिल फॉर द अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। यहाँ पे मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज इसलिए बनाया है कि नया बिल जो बनना है, एक तो वो बनना है 4 मई को, ठीक है, जब पहले बिल की ड्यू डेट थी, ठीक है ना, जब डिसऑनर हुआ वो। अब नया बिल जो बनना है वो इंटरेस्ट ऐड होके बनना है, तो इंटरेस्ट जो है यहाँ पे ऐड करके 5150 का नया बिल बनना है। तो वो मैंने बिल भी बना के दिखा दिया आपको कि इस तरह से आप इसकी नरेशन जो है ये वर्डिंग चेंज कर देंगे। ये 3 महीने के लिए है, पहले वाला 4 महीने के लिए था। 3 महीने के लिए मज़ीद उसने इंटरेस्ट भी लिया है, तो इंटरेस्ट वगैरह की हमने एंट्री कर दी हैं सारी। तो एंड पे जो है पेमेंट हो गई है। कलर मैंने इसलिए सब दे दिए हैं कि आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। बिल ऑफ एक्सचेंज भी मैं साथ बना देता हूँ कि आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आपने इसी तरह से इसे क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेना पहले, कि उसकी ट्रांजैक्शन बना लेनी है कि ये एक ट्रांजैक्शन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। इसको पहले समझना है, फिर उसे हल करना है, ठीक है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, मैं इंशाल्लाह मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।